एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद लंबी दुआ कर रही थीं और हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थीं। तभी दूर पहाड़ की दिशा से एक भयानक गर्जना की आवाज़ उनके कानों में आई। ये शेर की गर्जना थी, लेकिन उस रात ये सामान्य से कुछ ज़्यादा और अजीब लग रही थी। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा और सोचा शायद कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मदीना के पास जो पहाड़ी जंगल था वहाँ अक्सर हिंसक जानवरों का डर रहता था। खासकर रात के समय कोई उस तरफ जाने की कल्पना भी नहीं करता था। और उस जंगल के दूसरी तरफ एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा महिला रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई आश्रय नहीं था, कोई भोजन का इंतजाम नहीं था। कई रातें वो भूखी ही बिताती थी, लेकिन मदीना के लोग उसके बारे में बहुत कम जानते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी उस महिला की हालत के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थीं। अगले दिन सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी काम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए वो अकेली घर से निकलीं। लेकिन जब वो नबी के दरवाजे के पास पहुंची तो वो अचानक रुक गईं। पैर जैसे अपने आप ही रुक गए। कुछ देर वो ऐसे ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर की आवाज़ सुनने लगीं, क्योंकि उस समय उनके पिता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबियों के साथ बात कर रहे थे। उनके स्वर में चिंता स्पष्ट थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, ऐ मेरे सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि मदीना की सीमा के पास पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरी तरफ एक विधवा महिला रहती है। उसके पति अल्लाह की राह में शहीद हुए थे। वो बहुत गरीब और कष्टमय जीवन बिता रही है। आज 2 दिन से भूखी है, इसलिए हमें उसके पास खाना पहुंचाना होगा, क्योंकि उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस महिला के घर जाने के लिए जंगल पार करना होगा और हमने सुना है कि वहाँ बहुत ख़तरनाक हिंसक जानवर हैं। सहाबियों की बात सुनकर तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। हिंसक जानवर भी अल्लाह की रचना है, वे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। नबी की ये बातें घर के बाहर खड़ी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मन में बैठ गईं। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। मन में एक विचार आया, जब मेरे अब्बा एक अपरिचित विधवा की भूख और कष्ट की बात सोच रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि मैं उनकी बेटी होकर पीछे रहूंगी? इसलिए उन्होंने कुछ न कहकर दरवाजे से हट गईं, अंदर प्रवेश नहीं किया और वो फिर अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन मन में एक संकल्प लेकर कि वो भी कुछ करेंगी। दरअसल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मन अत्यंत नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक विधवा 2 दिन से भूखी है तो उनका मन टूट गया। वो जल्दी से अपने घर लौट आईं। इसके बाद घर पहुंचते ही तुरंत चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां बनाईं, साथ में कुछ खजूर लिए और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, तभी दरवाजे से उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा अंदर आईं और बोलीं, ऐ फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन देखकर लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मदीना की सीमा के उस पार पहाड़ के पास एक जंगल के किनारे एक विधवा महिला रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। ये बात सुनकर उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा हैरान होकर बोली, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां हिंसक जानवरों का भी डर है। तब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने नरमी से हंसते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की रचना है? जंगल के हिंसक जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर मन में नीयत सच्ची हो तो अल्लाह खुद ही हिफाजत करते हैं। ये कहकर वो धूप से तपती रेतीली सड़क पर गर्म रेगिस्तान की ओर चल पड़े। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में सूरज पश्चिम की ओर ढल गया। आकाश में रोशनी मंद पड़ने लगी। जानवर अपने आश्रय स्थलों की ओर लौटने लगे। हिरण तेजी से अपने ठिकानों की ओर भागे। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, तुम जाओ और उस विधवा महिला को खाना दे आओ।
सहाबी जैसे ही उठने वाले थे तभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, शायद तुम नहीं जानते, फातिमा पहले ही निकल चुकी हैं। ये सुनकर एक और सहाबी भी उसी इरादे से जंगल की ओर चल पड़े। इधर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा अनजान और सुनसान रास्ते से जंगल की ओर जा रही थीं। वो अकेली थीं, लेकिन उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दूसरी ओर वो सहाबी भी जंगल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की मौजूदगी की खबर नहीं थी। रास्ते में हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे है। वातावरण तो शांत था, लेकिन हवा में एक हलचल महसूस हो रही थी। जब वो रुककर पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि एक शेर चुपचाप उनके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो अपनी जगह खड़ी रहीं और शेर की आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में बोली, हे जंगल के शेर, तुम भी अल्लाह की रचना हो और मैं भी। अल्लाह ने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन मुझे इच्छा दी है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह का हुक्म है भूखे को खाना खिलाना, और मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ, बल्कि अगर संभव हो तो मेरी हिफाजत करो। उनकी बातों में वो विश्वास और विनम्रता थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से आती है। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात सुनकर शेर रुक गया। उसकी आंखों की तीक्ष्णता मंद पड़ गई, मानो वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात समझ रहा था। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुंह से जब ये आत्मविश्वासी बातें निकलीं तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो कुछ पल पहले चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। फिर धीरे धीरे शेर ने अपना सिर झुकाया और पैरों के पास आकर बैठ गया। अचानक उसकी जुबान खुल गई। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, हे जन्नत की नारी, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल करें और मेरा सलाम दो जहान के बादशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दें। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा न किया जाता तो कायनात भी पैदा न होती। हम उस दयालु नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम हिंसक प्राणी जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल उस मुबारक चेहरे की एक झलक देखने के लिए तड़पता रहता है। शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर झुकाया, शेर की ओर एक नज़र डाली और मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ठीक उसी समय दूर से वो सहाबी जो जंगल में प्रवेश कर चुके थे, ये सारा दृश्य देख रहे थे। आश्चर्य और प्यार से उनकी आंखें भर आईं। भावनाओं में डूबे उनके मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा, हे अल्लाह, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके नबी को मानते हैं, लेकिन अफसोस उन पर जो आज भी उस नबी को पहचान नहीं पाए, जिसे जंगल के हिंसक प्राणी भी पहचानते हैं। हे अल्लाह, आप उन्हें भी हिदायत दें। उस सहाबी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुशी के साथ मदीना की ओर चल पड़े ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये घटना सुना सकें। इधर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की यात्रा चलती रही। वो शेर अब उनके साथ था, चुपचाप उनकी हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ कर रहा था और उन्हें जंगल पार कराकर उस विधवा महिला की कुटिया की ओर ले जा रहा था। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल पार करके उस विधवा महिला की कुटिया के पास पहुंची। कुटिया के अंदर वो विधवा अपने रब से दुआ कर रही थी, हे अल्लाह, अब 3 दिन हो गए मेरी चूल्हे में आग नहीं जली है, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हे मेरे रब, आप तो रहमत के समुद्र हैं, आप कोई उपाय कर दें। उनकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी, दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। वो चौंक उठी। दरवाजे के बाहर से एक नरम लेकिन स्पष्ट और आत्मविश्वासी आवाज़ आई, मैं फातिमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनकर विधवा महिला आश्चर्यचकित रह गई। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने दौड़ी। जैसे ही हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर आईं और खाने का सामान सामने रखा तो विधवा महिला उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास था कि वो कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करेगा। हे फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो महिला हो जिसका जिक्र स्वयं अल्लाह ताला ने किया है। तब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नरमी से उसके सिर पर हाथ रखा, उसे सांत्वना दी और फिर बिना किसी प्रशंसा या गर्व के चुपचाप लौटने के लिए रवाना हुई। वापस जाते समय वो शेर तब भी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के साथ था। उस समय जंगल के पास एक चरवाहा रोज अपनी बकरियां चराने आता था।
उसने जब ये दृश्य देखा कि एक शेर एक महिला के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे सुरक्षित रूप से साथ लेकर जा रहा है, तब वो हैरान रह गया। इसलिए उसने जल्दी से बकरियों को एक तरफ हटाकर ध्यान से देखने लगा। वो हज़रत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को नहीं जानता था, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था वो सामान्य नहीं था, इसलिए वो स्तब्ध खड़ा रहा। इसके बाद कुछ देर बाद हज़रत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा जंगल पार करके मदीना की सीमा में प्रवेश कर गईं। शेर चुपचाप उनके साथ चलता रहा और जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो वहीं रुककर श्रद्धापूर्ण भाव से सिर झुकाकर विदा ली और फिर वापस जंगल की ओर लौट गया। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ बैठे थे। बातचीत चल रही थी कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे वापस आए। वो भावनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने सारी घटना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की प्यारी बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की महिलाओं का सरदार बनाया है। याद रखो, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर रहता है अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। ये बात सहाबाए किराम के बीच एक चमत्कार की तरह फैल गई थी। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की महिमा का वर्णन करते रहे। उधर वो चरवाहा जो बकरियां चराने गया था और उसने शेर और हज़रत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का दृश्य देख लिया था, उसी क्षण अचानक वही शेर फिर से जंगल से निकलकर उस चरवाहे की ओर बढ़ने लगा। फलस्वरूप डर से चरवाहे के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो कांपने लगा। मन में ख्याल आया, अब शायद ये शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह के आदेश से एक बार फिर उस शेर का मुंह खुल गया। शेर शांत स्वर में बोला, हे अपरिचित व्यक्ति, तुमने अभी तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के हिंसक जानवर भी उस नबी को पहचान गए हैं जो दो जहानों के बादशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए अभी समय है, चले जाओ उस नबी के पास और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैं जंगल का शेर तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारी बकरियों के खाने की तो बात ही छोड़ो, मैं उन्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इस कारण कि तुम नबी की ओर कदम बढ़ा सको। शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर चरवाहे पर सन्नाटा छा गया। उसके होंठ बिल्कुल शांत हो गए। सिर्फ हैरान आंखों से शेर की ओर देखता रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या वास्तविकता। लेकिन मन के भीतर जैसे कोई रोशनी उतर आई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर दौड़ गया। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ उपस्थित थे। ऐसे में अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके दरबार में आ रहा है। वो ईमान लाने वाला है, लेकिन उसे ये खबर दुनिया के किसी इंसान ने नहीं दी है। उसे ये संदेश जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए, उसका इस्तकबाल कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ खड़े हो गए। कुछ देर बाद ही दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वो चरवाहा जो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते ही बोले, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना चाहिए था। अगर तुम थोड़ा पहले आते तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा होता। चरवाहा ये सुनकर हैरान होकर रुक गया। मन में सवाल उठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जान गए? तो उसने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ये कैसे जाना? तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, मैं सिर्फ ये खबर ही नहीं जानता, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। उसके मुंह में कोई सवाल बाकी नहीं रहा। मन की दुनिया बदल गई थी, आंखें नम थीं और होठों पर विनम्रता। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया। रहमत और शफकत पूर्ण स्वर में बोले, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ हिलने लगे और उसने पूर्ण विश्वास के साथ कलिमा पढ़ा। पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और एक नई रोशनी उसके हृदय में उतर आई हो। सहाबा इकराम अल्लाहु अकबर की ध्वनि उच्चारण करने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें वो हिदायत दी है जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति अल्लाह से चाहता है।
तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये संदेश एक हिंसक प्राणी, एक जंगल के शेर के माध्यम से मिला है। जब चरवाहा ईमान लाया तब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनुमति चाही कि जाकर अपनी बकरियां वापस ले आएगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे रक्षक तो अब स्वयं अल्लाह ने नियुक्त किए हैं। उधर जंगल के किनारे वो शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठकर खामोशी से उनकी रखवाली कर रहा था। जब वो चरवाहा वापस बकरियों के पास पहुंचा तब देखा कि सभी बकरियां सुरक्षित हैं। शेर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, फिर अदब के साथ सिर झुकाया और खामोशी से जंगल की ओर लौट गया। चरवाहे का जीवन बदल गया था। अब वो सिर्फ बकरियां चराने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक मोमिन था और नबी के प्रेम में जीवन जीने वाला बन गया था। इसके बाद ये घटना पूरे मदीना में फैल गई। सबके मुंह में एक ही बात थी, जो अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है, चाहे वो जंगल के बीच में ही क्यों ना हो। तो प्रिय दर्शक, ये था हमारा आज का ये वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे रहिएगा।